दोस्तों, जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबी थी, ठीक उसी वक्त यानी सोमवार 29 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी फाइल पर मुहर लगाई जा रही थी जिसने एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। यह खबर कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत का वो शंखनाद है जिसकी गूंज लाहौर से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक बेहद गोपनीय और अहम बैठक हुई, और जब वो बैठक खत्म हुई तो भारत की तीनों सेनाओं की झोली में 69,000 करोड़ रुपए के ऐसे घातक हथियार डाल दिए गए जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह 2025 का भारत है जो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी की मदद का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी ताकत से जवाब देता है। इस बैठक में थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए खजाना खोल दिया गया है। एक तरफ जमीन पर तबाही मचाने वाले रॉकेट हैं, तो दूसरी तरफ हवा में गायब हो जाने वाले बम। और सबसे बड़ी बात, समंदर में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे अमेरिका भी हैरानी से देख रहा है। भारत ने एक ऐसी शॉर्टकट चाल चली है जिससे हमारी नौसेना की ताकत रातों रात दोगुनी हो गई है। लेकिन आखिर 69,000 करोड़ के इस पैकेज में ऐसा क्या छिपा है जो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका रहा है? आखिर लॉयटरिंग म्यूनिशन नाम का वो कौन सा नया भूत है जो अब सीमा पार बैठे दुश्मनों को नींद में ही दबोच लेगा? और नौसेना को अचानक अमेरिकी ड्रोन्स को लीज पर लेने यानी किराए पर लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या हिंद महासागर में कुछ बड़ा होने वाला है? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान को लेकर भारत ने लिया अचानक बड़ा फैसला। भारत के खेमे में आने वाले हैं 69,000 करोड़ के हथियारों की आंधी। लोहे की बारिश से पट जाएगा दुश्मन का आसमान। पिनाका और स्पाइस 1000 बमों ने भर दी सरहद पर बारूद की नई खेप। समंदर के नीचे से लेकर अंतरिक्ष तक बिछा दी गई मौत की बिसात। अमेरिकी प्रीडेटर और इजरायली तकनीक ने मिलाया भारत से हाथ। चीनी पनडुब्बियों का अब बचना होगा नामुमकिन। हिंद महासागर में तीसरी आंख बनकर उतरेंगे लीज पर लिए गए हाईटेक शिकारी। तेजस और सुखोई अब नहीं करेंगे कोई लिहाज। 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स को राख बना देगी स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने भारतीय थल सेना को बाहुबली बना दिया है। आप जानते हैं कि आज के दौर में युद्ध आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा तकनीक और सटीक निशाने का खेल बन चुका है। इसी को समझते हुए रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के तोपखाने के लिए लॉयटरिंग म्यूनिशन की खरीद को मंजूरी दी है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये लॉयटरिंग म्यूनिशन किस बला का नाम है? तो इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझिए। ये आत्मघाती ड्रोन या कैमिकेजी ड्रोन का ही एक हाईटेक रूप है। पुराने जमाने में मिसाइल छोड़ी जाती थी और वो सीधे जाकर फटती थी, लेकिन यह लॉयटरिंग म्यूनिशन बहुत चालाक है। इसे लॉन्च करने के बाद यह दुश्मन के इलाके के ऊपर आसमान में काफी देर तक मंडराता रहता है, बिल्कुल एक भूखेबाज की तरह। यह अपने कैमरों और सेंसर से नीचे झांकता रहता है। जैसे ही इसे कोई टैंक, कोई बंकर या दुश्मन की गाड़ियों का काफिला दिखाई देता है, यह पूरी रफ्तार से नीचे आता है और खुद को उस लक्ष्य से टकराकर उड़ा देता है। मतलब अब दुश्मन छिप नहीं सकता। अगर वो पहाड़ के पीछे छिपा है तो यह ड्रोन वहां भी जाकर उसे ढूंढ निकालेगा। यह तकनीक आज के मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी जरूरत थी, जिसे भारत ने अब हासिल कर लिया है। यह दुश्मन के टैक्टिकल टारगेट्स यानी उन ठिकानों को बर्बाद करने के लिए है जो जंग के मैदान में तुरंत खतरा बनते हैं। लेकिन थल सेना के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के देसी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MRLS को अब और भी ज्यादा घातक बना दिया गया है। अभी तक पिनाका दुश्मन के इलाके में तबाही तो मचाता था, लेकिन अब इसके लिए गाइडेड रॉकेट को मंजूरी मिल गई है। गाइडेड का मतलब है कि अब रॉकेट हवा में रास्ता नहीं भटकेगा। इसमें लगा हुआ कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम इसे बिल्कुल उसी इंच पर जाकर गिराएगा जहां हम इसे गिराना चाहते हैं। सोचिए, एक साथ 12 रॉकेट दागने की क्षमता, और वो भी गाइडेड। इसका मतलब है कि सीमा पार बैठे दुश्मनों के कैंप, उनके हथियार डिपो और उनकी मोर्चाबंदी को नेस्तनाबूद करने में अब भारत को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
ये पिनाका का वो अवतार है जो 2025 के भारत की सटीक मारक क्षमता को दर्शाता है। इसके साथ ही दुश्मन के छोटे मोटे ड्रोन्स जो अक्सर जासूसी करने या ग्रेनेड गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे निपटने के लिए लो लेवल लाइट वेट रडार और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क II खरीदने का फैसला हुआ है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हवा में उड़ती मक्खी को भी पहचान लेगा। ये सिस्टम न सिर्फ ड्रोन 2 को खोजेगा, बल्कि उसे सॉफ्ट किल जैम करके गिरा देना या काइनेटिक किल गोली या लेजर से मार गिराना के जरिए हवा में ही राख बना देगा। मतलब अब सरहद पूरी तरह सील है। अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं, जहां भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा इंतजाम किया गया है कि दुश्मन के पायलट अपना प्लेन उड़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे। 69,000 करोड़ की इस डील में वायुसेना के लिए अस्त्रा मार्क II मिसाइल और स्पाइस 1000 बम शामिल हैं। अस्त्रा मिसाइल भारत की अपनी स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मार्क II वर्जन की रेंज और ताकत इतनी जबरदस्त है कि यह बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR जाकर वॉर करती है। आसान शब्दों में कहें तो दुश्मन का जहाज हमारी आंखों को दिखाई भी नहीं देगा। रडार पर सिर्फ एक डॉट नजर आएगा और हमारा फाइटर जेट, चाहे वो तेजस हो या सुखोई, एक बटन दबाएगा और खेल खत्म। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। ये मिसाइल पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर बनी है, जिससे हम किसी विदेशी देश की शर्तों के गुलाम नहीं हैं। और हाँ, स्पाइस 1000 बमों की वापसी एक बड़ा संकेत है। आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है? वहां स्पाइस 2000 का इस्तेमाल हुआ था। अब स्पाइस 1000 के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट खरीदी जा रही है। ये किट एक सामान्य बम को एक स्मार्ट ग्लाइडिंग बम में बदल देती है। मतलब हमारे मिराज या सुखोई विमानों को दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं। हम अपनी सीमा में रहकर बम गिराएंगे और वो बम हवा में तैरता हुआ, ग्लाइड करता हुआ दुश्मन के बंकर की खिड़की से अंदर घुसकर फटेगा। ये टेक्नोलॉजी इजराइल की है, लेकिन अब यह भारत के मिराज लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने समंदर की लहरों में भूचाल ला दिया है। भारतीय नौसेना के लिए यह डील सबसे ज्यादा रणनीतिक और कूटनीतिक है। रक्षा मंत्रालय ने हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम को लीज पर लेने की मंजूरी दी है। अब आप सोचेंगे कि भाई खरीद क्यों नहीं रहे, किराए पर क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर सी गार्जियन ड्रोन्स खरीदने की डील पहले ही कर चुका है, जिसमें से 15 नौसेना के लिए हैं। लेकिन उस डील की डिलीवरी में, यानी ड्रोन्स के भारत पहुंचने में अभी वक्त लग रहा है। और चीन जिस तरह से हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेज रहा है, भारत एक दिन का भी रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए सरकार ने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली। जब तक खरीदे हुए 31 ड्रोन नहीं आ जाते, तब तक के लिए हम कुछ ड्रोन्स को किराए पर लेकर तुरंत काम पर लगा रहे हैं। इसे कहते हैं गैप फीलिंग और दुश्मन को चौंकाना। माना जा रहा है कि ये वही खूंखार MQ-9 रीपर ड्रोन्स हो सकते हैं जिन्होंने दुनिया भर में बड़े बड़े आतंकियों का सफाया किया है। नौसेना पहले से ही 2020 से 2 ऐसे अमेरिकी ड्रोन्स लीज पर इस्तेमाल कर रही थी और उनकी परफॉर्मेंस देखकर नौसेना दीवानी हो गई थी। ये ड्रोन्स 40 घंटे तक लगातार हवा में रह सकते हैं। ये इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि नीचे से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके कैमरे समंदर में तैरती एक छोटी सी नाव का नंबर प्लेट भी पढ़ सकते हैं। इनका काम होगा इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। यानी मलक्का स्ट्रेट से लेकर अदन की खाड़ी तक अगर चीन या पाकिस्तान का कोई भी जहाज या पनडुब्बी सिर उठाएगी तो ये ड्रोन उसे तुरंत स्पॉट कर लेगा। ये हिंद महासागर में भारत की तीसरी आंख है जो कभी नहीं सोती। इसके साथ ही नेवी के लिए बोलार्ड पुल टग्स और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो मैनपैक भी खरीदे जा रहे हैं, जो सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन युद्ध के समय कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इस 79,000 करोड़ के मेगा प्लान में एक और खास बात छिपी है, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया का तड़का। पिनाका रॉकेट, अस्त्रा मिसाइल, लाइट वेट रडार और एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सब भारत में बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की अपनी कंपनियों, अपने वैज्ञानिकों और अपने कामगारों के पास जाएगा। हम विदेशियों को पैसा देकर अमीर बनाने के बजाय अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS जनरल अनिल चौहान की मौजूदगी में लिया गया ये फैसला बताता है कि भारत अब अपनी सैन्य जरूरतों को लेकर प्रोएक्टिव हो गया है। हम हमला होने का इंतजार नहीं करते, हम तैयारी पहले से रखते हैं।
AON यानी आवश्यकता की मंजूरी मिल जाना इस बात का सबूत है कि सरकार ने पैसा और इरादा दोनों क्लियर कर दिया है। अब बस टेंडर जारी होंगे और बहुत जल्द ये हथियार सरहद पर तैनात होंगे। पाकिस्तान, जो पहले ही अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके लिए भारत का यह कदम किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो अपने पुराने F-16 को पेंट करके नया दिखाने की कोशिश कर रहा है और इधर भारत स्पाइस बम और प्रीडेटर ड्रोन जैसी 5वीं पीढ़ी की तकनीकों को तैनात कर रहा है। यह मुकाबला अब बराबरी का रहा ही नहीं। इसके अलावा वायुसेना की ट्रेनिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। तेजस लड़ाकू विमान, जो अब हमारी वायुसेना की बैकबोन बनता जा रहा है, उसके पायलटों की ट्रेनिंग के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर खरीदने की मंजूरी दी गई है। सिम्युलेटर वो मशीन होती है जो जमीन पर ही हवा में उड़ने का असली एहसास कराती है। इससे हमारे नए पायलट बिना महंगे विमानों को रिस्क में डाले युद्ध की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार हो सकेंगे। साथ ही ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम भी खरीदा जाएगा, जो हर उड़ान की बारीकी से जांच करेगा ताकि भविष्य की गलतियों को सुधारा जा सके। ये दिखाता है कि हम सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, हम एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जो एक सुपर पावर देश की पहचान होती है।